Okay, beta, in the last video again, today I'm going to discuss about the subject verb agreement. In the last video, I taught you about again subject verb. If the subject is singular, the verb should be singular. If the subject is plural, then verb should be plural. The subject verb agreement है when we make any kind of sentence, okay, in any kind of tense. So I told you about some rules about conjunction by using conjunction and or. But today we are going to discuss some more rules. Okay, see the rules. When some sentences are joined by with, कुछ sentences अगर हम with से join करते हैं या as well as से join करते हैं, in addition to या together with, मतलब subject के साथ अगर बीच में and की जगह with, as well as, in addition to या together with आता है, then the verb must agree with the first subject. Means if there are two subject और उनको जोड़ने के लिए हम with, as well as, in addition to टुगेदर विद को हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ एंड, देन वो जो सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे जिसकी बात होती है उसके तरीके से वर्ब आनी चाहिए. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स. सी हियर इन द फर्स्ट एग्जांपल, रोहन विद हिज ब्रदर हैव. फर्स्ट सी हियर आई हैव नॉट रिटन द वर्ब हियर, आई वांट टू क्लैरिफाई कि हाउ मेनी सब्जेक्ट. आप देखिए यहाँ पे मैंने विद से ज्वाइन किया ना, के साथ है ना, विद वाला कंजंक्शन यूज किया मैंने यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए रोहन और मैंने उसके ब्रदर को जोड़ा है. सी दिस इज फर्स्ट सब्जेक्ट, it is first subject and this is second subject. Okay, so as I told you, जब भी with, in addition to, together with या as well as से कोई भी दो noun जुड़ते हैं with a singular plural doesn't matter at all. What you have to do, this verb should be agree with the first subject जिसकी हम पहले बात करेंगे. verb उसके तरीके से लगेगा. जैसे रोहन with his brother is here, तो यहाँ पे रोहन के तरीके आप देखिए, यहाँ पे brothers ये plural है ना, और ये singular है. पर हमने क्या बोला है, जब विद से कोई वर्ड ज्वाइन हो, दो सब्जेक्ट जब आपस में विद से ज्वाइन होते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है. इज इट क्लियर? द वर्ब मस्ट एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट इज प्लूरल, दिस इज सिंगुलर. अगर ये प्लूरल होता है ना तो फिर प्लूरल के हिसाब से लग जाती है, यानी कि हमें तो फर्स्ट सब्जेक्ट पे फोकस करना है. सी अनदर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स as well as teacher. Here what I have done here, students को मैंने as well as करके join किया teachers के साथ. Have you seen here, this is the first subject, the students, है ना, और ये plural है. See, वहाँ मैंने first plural लिखा था, then first singular then plural. Here I have changes, मैंने first subject को plural लिखा है, second subject को singular लिखा. This is second subject, okay. और मैंने इसको किससे join किया है, as well as से. As I told you, with, as well as, in addition to, together with से जब जो दो सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं तो the verb must agree with the first subject. तो सी यहाँ स्टूडेंट प्लूरल है, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल, तो यहाँ लिख देंगे आर प्रेजेंट. अगर इज एम आर की बात करेंगे, वॉज वर्क करेंगे तो वॉज आएगा. तो सी दिस वर्ब इज एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. ओके, एंड सेम यही चीजें आपको ध्यान रखनी है, विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू उसके साथ साथ, ठीक है ना. टुगेदर विद आपको पता चल जाएगा कंजंक्शन में, ठीक है ना. वर्ब से पहले जो होता है वो दोनों सब्जेक्ट होते हैं. आप देखिएगा, आप देखिए ये वर्ब से पहले ये सारा सब्जेक्ट है, पर ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड सब्जेक्ट है. इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए. सेम हियर बेटा. कम टू द नेक्स्ट रूल दैट आई टॉट यू इन द काइंड्स ऑफ नाउन. कलेक्टिव नाउन मैंने बताया था. कलेक्टिव नाउन एज अ होल जब हम बात करते हैं, किसी वननेस की बात करेंगे, तो कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब. ओके, कलेक्टिव नाउन हमेशा ऑलमोस्ट सिंगुलर वर्ब लगेगा व्हेन द आइडिया इज एक्सप्रेसेस ऑफ वननेस, है ना, एक की बात करते हैं एज अ होल. सी द क्राउड डैश मोब क्राउड. क्राउड इज द ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, भीड़ जिसको हम कहते हैं, जब हम किसी चीज़ के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, मोब तो इकट्ठे होने के लिए भीड़ कहते हैं, ठीक है. द क्राउड, और वी कैन से मोब कंट्रोल बाय द पुलिस. अब देखिए यहाँ पे पूरी उस क्राउड की बात हो रही है, तो वो एज ए कलेक्टिव नाउन यूज हो रहा है, तो हम यहाँ करेंगे वॉज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है ना. तो मैंने वॉज पास्ट टेंस में यूज किए, तो वो सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि हम कलेक्टिव नाउन को एज ए सिंगुलर करेंगे. इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे. एवरीथिंग इज रिटन इन योर बुक. ओके बेटा, सी दिस टाइम please listen to me carefully because this is totally new for you. When two or more singular subject means अगर दो कोई भी सब्जेक्ट, अगर उसमें दो सब्जेक्ट की बात हो रही है कि सेंटेंस में, अगर वो वन भी हो सकता है, टू, तो अगर वो ईदर या और या नाइदर और नॉट से जुड़ता है. ईदर और का मतलब होता है वन आउट ऑफ टू. ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, एंड नीदर नॉर का मतलब होता है नन ऑफ देम, है ना, दोनों में से कोई भी, नॉट एनीवन, कोई भी नहीं है, ठीक है. आइदर पॉजिटिव यूज में होता है, नाइदर नेगेटिव यूज में होता है. बट
ईदर और में और नीदर और में आपको एक चीज याद रखनी है, अगर वहां पे टू सिंगुलर सब्जेक्ट से वो ज्वाइन होते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है ईदर शाम, तो दिस इज फर्स्ट सब्जेक्ट, राइट, और शाम दिस इज सेकेंड सब्जेक्ट, सी है ना, वर्ब से पहले, और मैंने इसको किससे ज्वाइन किया, ईदर से और से, ओनली और नहीं है, देखिए है ना, आप देखिए ईदर और, तो आपको क्या करना है बेटा, मेन तो रूल ये होता है इफ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, हमें उससे कोई मैटर नहीं करता, ईदर दोनों ही सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो वर्ब शुड बी सिंगुलर, या तो श्याम या राम स्टोरी सुना रहा है, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक तो वो काम कर रहा है, ईदर श्याम और राम, ठीक है, तो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे दोनों, तो फिर वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। इज इट ओके? नाउन के तरीके से देखिए, फोकस कीजिए, दिस इज फर्स्ट सब्जेक्ट, दिस इज सेकेंड, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, इधर और से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हम हमेशा, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सीधा सेकेंड सेंटेंस मैंने नाइदर नॉर से बनाया है, नाइदर राज नॉर हिज सन, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट राज है, फर्स्ट सब्जेक्ट, राइट, नाइदर से इसको ज्वाइन किया, नॉर, नाइदर नॉर साथ चलता, और ये हिज सन, यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग नहीं, उसका बेटा, एक बेटे की बात हो रही है, किसका, राज का बेटा, तो दिस इज सेकेंड सब्जेक्ट, ये प्लूरल है, एंड दिस इज ऑल्सो, ये सिंगुलर है, और देखिए ये भी सिंगुलर है ना, दोनों ही सिंगुलर है, तो मैंने क्या लगा, हैज का, ठीक है ना। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा चेंज करती हूँ, चलो वो प्लूरल वाला मैं नेक्स्ट वाले में बताती हूँ, ये तो सिंगुलर, यानी कि दोनों सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होंगे, वो ईदर और या नेदर नॉर से जुड़ते हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ओके, नाउ कम टू द सेकंड, सेम इसी का ईदर और नेदर नॉर का है, मीन टू और मोर प्लूरल सब्जेक्ट, क्या प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है, अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे दोनों ही आर जॉइंड बाय ईदर और नाइदर नॉर, देन तो वर्ब क्या होनी चाहिए बेटा, प्लूरल होनी चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट में इधर और से सिंगुलर वर्ब लगेगी, और प्लूरल सब्जेक्ट में नेदर नॉर से जुड़ेंगे तो प्लूरल वर्ब लगेगी। सी मैंने आई एम गोइंग टू टेल यू थ्रू दिस सम एग्जांपल, ईदर द टीचर, हैव यू सीन, दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, ओके, एंड इट इज प्लूरल, है ना, टीचर, ईदर द टीचर्स और द स्टूडेंट्स, और के साथ के इधर ये देखिए, दिस इज अगेन सब्जेक्ट, ये सेकेंड सब्जेक्ट है ना, और ये भी प्लूरल है, देख बोथ द सब्जेक्ट्स आर प्लूरल एंड दे आर जॉइंड बाय ईदर एंड और, तो हैव यू सीन, दोनों ही प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, दोनों ही सिंगुलर है तो सिंगुलर, दोनों प्लूरल है तो प्लूरल, ये बात तो क्लियर है, गॉट इट। अब कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान देंगे, कुछ चीजें ऐसी होती है कि समटाइम्स वन सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, तो फिर कंफ्यूजन ये होगा कि मैम फिर क्या लगाए, देखिए, बट व्हेन वी यूज वन सिंगुलर नाउन, यहाँ पे दोनों मैंने सिंगुलर नाउन यूज किए थे, यहाँ दोनों प्लूरल नाउन यूज किए थे एज अ सब्जेक्ट। अब देखिए, बट व्हेन वन इज सिंगुलर नाउन एंड अनदर एंड वन इज प्लूरल नाउन, किसी भी सेंटेंस में अगर एक सिंगुलर होगा और दूसरा प्लूरल होगा, इन सच सेंटेंसेस, ये ध्यान देंगे, इन सच सेंटेंसेस द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट विच इज नियर टू इट, नियरर पे ध्यान देंगे, जो उसके पास होगी, है ना, इधर और पे। सी एग्जाम्पल के थ्रू बताती है, तो नाउन की बात हो रही है ना, नाउन से रिलेटेड बात हो रही है, टू नाउन्स एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे, एक सिंगुलर एक प्लूरल। सेम हियर, इफ टू सब्जेक्ट्स, ये भी इसी में, इसका भी वही रूल है, बट इसमें आपको प्रोनाउन के बारे में बताएं, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, यहाँ पर्सन्स का मतलब बेटा क्या होता है, पर्सन्स हमारे प्रोनाउन में होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज आई एंड वी, second person is you and third person is they, he, she, it, etc. right? अगर ये ऐसे पर्सन प्रोनाउन यूज होंगे सब, है ना, सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन यूज होते हैं, तो फिर किस तरीके से हम वर्ब लगाएंगे, द वर्ब मस्ट अग्री, ही इसमें भी ये होगा, द वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर्स, नंबर्स के हिसाब से, यानी कि सीधी सी बात है, विच इज नियरर टू इट, वही नियर की बात है, ओके, नंबर ऑफ पर्सन विद द सब्जेक्ट प्लेस नियर, जो सब्जेक्ट पास में होगा उनके, उसी तरीके से, है ना, अगर प्रोनाउन के तरीके से सब्जेक्ट यूज होगा तो जो पास में होगा उसी तरीके, ओके, बोथ द थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू, नाउन के तरीके से भी और प्रोनाउन के तरीके से अगर सब्जेक्ट यूज होता है। सी पहले नाउन की बात करते हैं, इधर और से, इधर द पेस्ट्रीज, है ना, पेस्ट्रीज, दिस इज फर्स्ट सब्जेक्ट एंड इट इज प्लूरल, या तो पेस्ट्रीज, और द पुडिंग, पुडिंग हम हलवा को कहते हैं, या खीर को आप पुडिंग कहते हो, ठीक है, जो मीठी चीज होगी उसको पुडिंग में यूज करेंगे, दिस इज again second subject and it is singular, it is singular and it is plural, got it। as for singular मैं short में लिख रही हूँ, the first subject second subject, तो have you seen what I have written here, which verb I have used here, I have used singular verb, why, because as I told you, जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट होगा, वर्ब के एकदम पास में ये वाला सब्जेक्ट है ना, जस्ट नियरर,
ये सब्जेक्ट नियरर है, नियरर टू द वर्ब। नियर के बाद में दिस सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब के बिल्कुल पास है, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट मानेंगे ना। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करती हूँ, सी अगर मैं ये पुडिंग को यहाँ डालती हूँ, पेस्ट्रीज को वहां डालती हूँ, देन व्हाट विल बी द सब्जेक्ट, देन ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, उल्टा है ना। तो हमें जो वर्ब के पास होगा, ठीक है ना, अगर दोनों ही नाउन है, एक देखो यहाँ प्लूरल लिखा है, एक सिंगुलर लिखा है, यही बता रहा था। अगर एक सिंगुलर है या एक प्लूरल है तो हमें कौन से वाले वर्ब को फॉलो करना है, वर्ब को वो सब्जेक्ट फॉलो करेगा जो उसके पास होगा। अगर वो वाला सब्जेक्ट प्लूरल है जो वर्ब के पास है, एकदम वर्ब से एकदम से हम वापस आते हैं तो ये पास आता है, राइट, ये नहीं आता है, इससे पहले ये वर्ब इसका नाम आ रहा है, ठीक है। तो वर्ब इसके हिसाब से लगेगी, सिंगुलर देन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। सी इन सेकंड सेंटेंस आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई दिस अगेन। ईदर द टीचर, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर है एंड दिस इज सिंगुलर इन नंबर, यहाँ पे मैंने फर्स्ट सिंगुलर लिख दिया है ना, राइट। अगेन और द स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड सब्जेक्ट है ना, और दिस सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर। तो हैव यू सीन फर्स्ट सेंटेंस मैंने पहले प्लूरल लिखा देन सिंगुलर लिखा, और सेकंड सेंटेंस में मैंने क्या किया, टीचर पहले मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है देन मैंने प्लूरल, दो सब्जेक्ट लिखे, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर वहाँ प्लूरल। तो एज आई टोल्ड यू उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, जो वर्ब होगी द वर्ब मस्ट एग्री विद द सेकेंड सब्जेक्ट बिकॉज दैट इज ऑलवेज नियर टू द वर्ब। तो वो सिंगुलर अगर जो नियर है पास में, तो यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट होगा, आपको बस ये याद रखना है, नियर का मतलब है जो सेकंड सब्जेक्ट हो, ओके ना। नियरर कौन होता है, हमेशा सेकंड जो सब्जेक्ट होता है वो नियरर होता है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज नियरर, है ना। ये कंफ्यूज मतलब प्लूरल होगा तो प्लूरल के हिसाब से इज ऑलवेज नियर टू द वर्ब। ये वर्ब के सेकंड सब्जेक्ट हमेशा नियर होगा, इस चीज का आप फोकस करेंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंगुलर प्लूरल का ध्यान पर कौन सा सब्जेक्ट पास होगा वर्ब के, जो सेकंड नंबर पे आएगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। तो यहाँ पे मैंने प्लूरल लिखा है या तो टीचर वहां था या बच्चे वहां थे, ठीक है। नाउ नीदर नॉर से हम यूज, अब मैं बात कर रही हूँ प्रोनाउन की, है ना। कभी कभी सब्जेक्ट में प्रोनाउन लग जाते हैं दोनों, देन विच वर्ड शुड बी यूज, दैट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। तो इसको क्लियरफाई करेंगे। नाइदर यू, ना तो आप, दिस इज फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, नॉर आई, दिस इज सेकंड सब्जेक्ट एंड दिस इज सिंगुलर, है ना, सॉरी फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं करें, फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, बट ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड सब्जेक्ट है। तो इस वर्ब के पास कौन से प्रोनाउन की बात हो रही है, आई प्रोनाउन को फोकस करेंगे। जिस तरीके से हमने नाउन को दिया, हम मेन प्रायोरिटी सेकंड सब्जेक्ट को देंगे, चाहे वो पर्सन्स में कोई भी हो। तो यहाँ पे आई उसके पास में है तो हम आई को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और वर्ब उसके तरीके से लगेगी, ना तो आप ना मैं वहां प्रेजेंट था, ठीक है। अब देखिए यहाँ नाउन थे, यहाँ प्रोनाउन, तो जो प्रोनाउन बाद में आएगा वर्ब के जो पास में होगा प्रोनाउन, उस हिसाब से आपकी वर्ब लगेगी। कौन से वाले में, ओनली ईदर और नीदर नॉर से जब ज्वाइन करेंगे, ये सारे उसी के चल रहे हैं, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन, नाइदर शी, यहाँ पे देखिए ये मैंने थर्ड पर्सन प्रोनाउन लगाया, दिस इज फर्स्ट सब्जेक्ट। हर फ्रेंड्स, अब देखिए ये सेकेंड सब्जेक्ट है, पर यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया है और यहाँ पे नाउन यूज किया है, डोंट बी कंफ्यूज। अगेन द वर्ब शुड एग्री विद द सेकेंड सब्जेक्ट विच इज नियर टू द वर्ब। तो मैंने इसमें मेन वर्ब लगाई है लाइक, प्रेजेंट टेंस में आपने पढ़ा होगा लाइक की फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्लूरल है इसलिए मैंने लाइक लगाई है। इज इट ओके बेटा?